तो आप स्वागत है आपका इस नई मेरी क्लास में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, हम किसी पार्टिकल को पृथ्वी से फेंकते हैं किसी कोण थीटा पे। किसी कोण पे हम जब किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, जैसे कि यहाँ पत्थर ले लो या कोई और चीज़ ले लो, तो इसको फेंकते हैं यू वेग से। तो इसका जो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज बोले तो धरातल, क्षैतिज के साथ जो कोण होता है थीटा, उसके अनुसार हम इस वेग को दो पार्टों में बांट सकते हैं। जो क्षैतिज घटक होता है बोले तो थीटा की तरफ का घटक जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉस थीटा, बोले तो यू कॉस थीटा, जिसे हम क्षैतिज घटक के तौर पे आई कैप से दर्शा देते हैं। जबकि जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल घटक होता है, वर्टिकल घटक को हम साइन थीटा जैसे जे कैप से या फिर के कैप से हम दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। तो जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी कोण पे, तो ये एक पैराबोलिक पथ के अनुसार अनुसरण करके और पुनः क्षैतिज पे आके गिर जाता है। अब ये जो पथ होता है वो होता है परवलयाकार पैराबोला पाथ का ये अनुसरण करता है। और ये पैराबोला क्यों होता है कि इसकी एक कंडीशन होती है कि जब कभी भी हम जिस वेग से फेंकते हैं, बोले तो वस्तु का वेग त्वरण के समानांतर नहीं हो, जब वस्तु का वेग त्वरण के समानांतर नहीं हो और त्वरण कांस्टेंट हो, तो हमें पैराबोला पाथ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे त्वरण क्या लगेगा, जैसे कि जी जाएगी, ये हम पार्टिकल जाएगा तो इस पर हमेशा जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड जी लगता रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगी जी की वैल्यू लगभग, क्योंकि हम बहुत नीचे फेंक रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो उसकी तुलना में हम 50-60 मीटर 200-300 मीटर ऊपर फेंक देते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी की वैल्यू में। तो जी लगभग कांस्टेंट मानी जाती है, इसलिए पैराबोला पथ का अनुसरण करता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन बनते हैं तीन तो इसकी फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक होता है उड्डयन काल, जिसे हम टाइम फॉर फ्लाइट भी बोलते हैं। टाइम फॉर फ्लाइट, तो इसे टाइम फॉर फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ से फेंकने से और जब तक कण पुनः नीचे नहीं आ गया, इस यहाँ आने तक इसे कितना टाइम लगा, बोले तो ये हवा में कितनी देर तक उड़ता रहा या चलता रहा, तो उसका टाइम निकालने के लिए हम टाइम फॉर फ्लाइट का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो ये कण जब हमने फेंका तो इसके दो घटक होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो आसमान में उड़ाने के लिए इसको जो वेग का जो घटक आवश्यक होता है या जिम्मेदार होता है, वो होता है इसका वर्टिकल घटक कंपोनेंट, वर्टिकल घटक या ऊर्ध्वाधर घटक इसका जिम्मेदार होता है। तो ऊर्ध्वाधर में वेग क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये लगभग होता है u बराबर u साइन थीटा के कैप। के ले लो, जे ले लो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। के लेने से सही रहेगा, क्योंकि अगर हम XY प्लेन बनाते हैं तो ये कागज़ के तल में हो जाता है और जेड ऊपर या नीचे होगा, तो इसलिए मैं तो के ले रहा हूँ। बाकी आप बाई अक्ष मान के इसे जे कैप भी ले सकते हो। तो वर्टिकल घटक उड़ाने के लिए आवश्यक होता है, जबकि अपना एक्स रिलेशन तो जी होता है जो कि नीचे लगेगा, तो माइनस का जी कांस्टेंट मानेंगे। माइनस को अभी छोड़ो, तो हम जब टाइम फॉर फ्लाइट निकालेंगे और उड्डयन काल निकालेंगे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, जो लगभग हर किसी पर ये फॉर्मूला आता होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अपनी चाल क्या है, अपनी वेलोसिटी क्या है, अपनी वेलोसिटी है u साइन थीटा। दूरी कितनी है, तो दूरी हमने r मान ली, ये दूरी हम r मान सकते हैं और नीचे हम टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें उड्डयन काल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी।
2u sin थीटा अपॉन जी। हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में हमको रेंज पता होना आवश्यक होता है, ये परास पता होना आवश्यक होती है। लेकिन अब हम कैसे करेंगे कि हम गति का फर्स्ट समीकरण लगाएंगे। यहाँ पे गति का फर्स्ट समीकरण, गति का समीकरण लगाने पर तो गति का समीकरण लगाएंगे b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, b बराबर u प्लस ए टी। तो अब हम पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं कि एक तो यहाँ से ऊपर जाने का और दूसरा नीचे आने का, कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा होगा। ये फिक्स बात है। अगर हम वायु के घर्षण को नगण्य मान लें तो ऊपर पहुंचने पर इसका वेग 0 हो जाता है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे कि b बराबर 0 हो जाएगा और u की जगह इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा माइनस इसलिए आया क्योंकि a की वैल्यू -g होती है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ -g और t। तो हमको अब इसको इधर लाएंगे तो हमको प्राप्त होगा gt बराबर u sin थीटा। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ से आती है u sin थीटा अपॉन g। ये क्या है, ये ऊपर जाने में लगा समय है, ऊपर जाने में लगा समय। तो ये ऊपर जाने में लगा समय है, तो जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम हमें नीचे आने में भी लगता है। तो नीचे आने में भी हमें टाइम लगेगा u sin थीटा अपॉन जी। तो ओवरऑल या बोले तो टोटल टाइम, ये t1 मान लें, ये t2 मान लें, तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, हमें टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2। तो t1 क्या है, t1 है u1 sin थीटा अपॉन जी, t2 भी लगभग u sin थीटा अपॉन जी है। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमारा उड्डयन काल का या टाइम फॉर फ्लाइट का फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम फॉर फ्लाइट या उड्डयन काल का फॉर्मूला आ जाता है, जो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ लिखा दिया है। अगर हमारे पास रेंज होती या ये परास होती, ये क्षैतिज परास की वैल्यू होती, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, टाइम फॉर फ्लाइट निकाल सकते थे। दूसरा अपना क्वेश्चन बनता है अधिकतम ऊंचाई। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, ये इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में या और भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आती है, उसमें अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला अक्सर, मतलब फॉर्मूला तो क्या, क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। तो ये कैसे निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। जैसे कि हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना ऊपर जाएगा अधिकतम और फिर वापस कितनी ऊँचाई जाके वापस आएगा। तो इसके लिए हम अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हम ऐसे निकालेंगे। इसके लिए हम फिर से गति का समीकरण लगाएंगे, तीसरा वाला, जो कि होता है b² बराबर u² प्लस 2as। अब b ऊपर जाने पर b 0 हो जाएगी, तो b 0 हो गई। अब हम ऊपर जाने में भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ही यूजफुल होता है। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू ले लेंगे u sin थीटा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो हम बाई अक्ष का या जो भी कि अपना k अक्ष का u की वैल्यू ले लेंगे, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -g मानते हैं, तो हमारा ये s हो जाएगा। अब s को हम अधिकतम ऊंचाई मान सकते हैं, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला हो जाएगा 2hs बराबर, इस स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो u² sin² थीटा हो जाएगा। तो अब हम अपनी अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई बराबर u² sin² थीटा अपॉन 2, सॉरी यार ये g था, तो 2g। तो ये हमारा अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ चुका है, जो कि इस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इस पे ज़रूर आते हैं। तो अब हमारी तीसरी चीज़ बची है रेंज। तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए सिंपल सा फंडा है कि रेंज हमारी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रेंज को निकालते हैं। ये r मान ले हमने कोई प्रोजेक्ट किया है किसी पार्टिकल को, और ये कौन थीटा है, अभी मैंने उधर बनाया था। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो वेग होता है वो u cos थीटा होता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण ना होने की वजह से ये लगभग ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हम बड़ी आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फिर से हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे समय क्या है, समय यहाँ से और वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो यहाँ पे टाइम आएगा। और चाल इसकी अपनी u cos थीटा ले लिए। u cos थीटा बराबर दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम अपना अभी मैंने उड्डयन काल थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाल के आपको बताया है, ये उड्डयन काल आया।
तो ये अपना समय हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा r बराबर 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा रेंज का फर्स्ट फार्मूला आ चुका है। इससे हम और भी फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, और कर सकते हैं क्या, हम करके बताएंगे। क्योंकि यदि आपको थीटा की वैल्यू ऊँट पटांग दे दी जाए, जैसे कि 15 दे दी जाए या कुछ और दे दी जाए, 37 दे, मतलब 37 का तो फिर भी अपने को वैल्यू आती है, कोई उल्टे सीधे थीटा दे दिए जाए ना, तो हम इस फार्मूले से इसको कर सकते हैं। सॉरी यार, मतलब ये नॉर्मल अगर थीटा हो तो हम कर सकते हैं, जैसे कि 30, 37, 45, ये एग्जैक्ट इनके लिए हम इसे कर सकते हैं। अब इसको हम मॉडिफाई करें तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि अभी अपन ने क्या लिया, ये एक्स अक्ष का वेग है जबकि ये टाइम फॉर फ्लाइट है, तो हम इसका एक फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं कि u sin थीटा, जैसे कि देखो एक u के साथ sin थीटा, एक के साथ cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को अलग करो इंटू ux क्या है, u cos थीटा को ux बोलते हैं और u sin थीटा को u बाई बोलते हैं। तो u बाई अपॉन जी, ये एक और फार्मूला आ गया है अपना। अब इसका जब हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं तो r बराबर u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे इतने ज़्यादा फार्मूला हो गए। यदि ऐसे एंगल हों, इस प्रकार के कोई एंगल हो, तो उन्हें इस कोण से करेंगे। जैसे 15 दे रखा है तो 15 दूनी 30, हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गई मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास कंप्लीट, और इसमें लगभग इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब मैं उधर का भी आपको बता देता हूँ, रेंज वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो। थैंक यू।